बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस करेंगे एक्सिलरी आर्टरी। अपर लिम्ब की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ही आर्टरी है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाउंड्रीज पूछी जाती है, यानी रिलेशंस पूछे जाते हैं, इसके जो ब्रांचेस है वो पूछे जाते हैं, इसका कोर्स पूछा जाता है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को। एक्सिलरी आर्टरी जो है ये फर्स्ट रिब के आउटर बॉर्डर से ये जो है अपना कोर्स स्टार्ट करती है और जो टीरीज मेजर मसल है उसकी लोअर एंड पे आके जो लोअर बॉर्डर है उस पे आके ये खत्म हो जाती है। मैं आपको इस डायग्राम से समझाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये फर्स्ट रिब है, ये जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट रिब है। तो ये जो आर्टरी है, जो एक्सिलरी आर्टरी है, ये फर्स्ट रिब के आउटर बॉर्डर से, ये फर्स्ट रिब है, ये इसका आउटर बॉर्डर है, उसके आउटर बॉर्डर से ये स्टार्ट लेती है अपना कोर्स। मतलब ये है कि ये आउटर बॉर्डर से स्टार्ट कर जाती है एज ए कंटिन्यूएशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। देखिए, मतलब ये हुआ कि ये जो आर्टरी है ये फर्स्ट रिब के आउटर बॉर्डर से स्टार्ट हो रही है एज कंटिन्यूएशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। यानी ये जो आर्टरी है एक्सिलरी आर्टरी, ये फर्स्ट रिब के आउटर बॉर्डर से आगे इसका जो कोर्स है वो एज सबक्लेवियन आर्टरी है। लेकिन जो ही ये सबक्लेवियन आर्टरी फर्स्ट रिब के आउटर बॉर्डर पे पहुंच जाती है तो वहां से आगे इसका कोर्स जो है एज एक्सिलरी आर्टरी स्टार्ट होता है। तो ये यहां से स्टार्ट हो जाती है और एंड कर जाती है टीरीज मेजर मसल्स के लोअर बॉर्डर पे। ये टीरीज मेजर मसल है, ये जो आप देख रहे हैं ये मसल, ये टीरीज मेजर मसल है। इस मसल के लोअर बॉर्डर पे, ये है लोअर बॉर्डर है टीरीज मेजर का, इसके लोअर बॉर्डर पे आके ये खत्म हो जाती है और वहां से नीचे, यानी इस लोअर एंड से नीचे ये आर्टरी कंटिन्यू करती है एज अ ब्रेकियल आर्टरी। इसका क्या मतलब हुआ? स्टार्ट उसने किया था एज ए कंटिन्यूएशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी और एंड ये करती है एज ए कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। तो ये बीच वाला जो कोर्स है इसको हम एक्सिलरी आर्टरी कहते हैं। अच्छा, जो एक्सिलरी आर्टरी है इट हैज 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है ये जो मसल है दैट इज पेक्टोरलिस माइनर मसल, ठीक है, ये मैंने यहां पे लिखा हुआ है। ये मसल जो है ये बिल्कुल फ्रंट पे गुजरता है एक्सिला में, जो एक्सिलरी आर्टरी है उसके फ्रंट पे ये ऊपर गुजर जाता है और ये गुजर जब जाता है तो ये जो एक्सिलरी आर्टरी है उसको डिवाइड करता है इसके 3 पार्ट्स में। यानी मैंने कहा कि इसके 3 पार्ट है, पहले भी कहा। तो ये जो 3 पार्ट है वो कहां से बने? तो इस मसल की वजह से बने। इस मसल ने इस आर्टरी को डिवाइड किया है इनटू 3 पार्ट्स। दैट इज, एक वो पार्ट जो कि इस मसल के प्रोक्सिमल होगा, उसको हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी कहते हैं। दूसरा वो पार्ट जो इस मसल के बिल्कुल पीछे लोकेट करेगा उसको सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी कहते हैं। तीसरा वो पार्ट जो इस मसल के यानी पेक्टोरलिस माइनर मसल के डिस्टली होगा, डिस्टल पोर्शन पे होगा, उसको हम थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी कहते हैं। तो ये जो पार्ट्स की डिवीजन है एक्सिलरी आर्टरी की, वो ये मसल दैट इज पेक्टोरलिस माइनर मसल, इसको डिवाइड करता है 3 पार्ट्स में। अच्छा, जो फर्स्ट पार्ट है यहां पे मैंने लिखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो फर्स्ट पार्ट है ये कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है? तो ये आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब से स्टार्ट करता है, बिगिन कर जाता है और जो पेक्टोरलिस माइनर मसल है उसके अपर बॉर्डर पे आके ये खत्म हो जाता है फर्स्ट पार्ट। अच्छा, जो सेकंड पार्ट होता है ये टोटली पेक्टोरलिस माइनर मसल के पीछे लोकेट करता है और जो थर्ड पार्ट है ये पेक्टोरलिस माइनर मसल के लोअर बॉर्डर से एक्सटेंड करता है और अप टू द जो टीरीज माइनर मसल जो है, सॉरी टीरीज मेजर मसल जो है उसकी लोअर एंड पे आके ये खत्म हो जाता है। ठीक है, ये तो बात आ गई इसके पार्ट्स की। अच्छा, अब यहां पे बात करते हैं इसकी ब्रांचेस की। ब्रांचेस के लिए मैंने निमोनिक लिखी हुई है जो कि यहां पे आपको नजर भी आ रहा होगा। ये मैंने कुछ एक निमोनिक लिखी हुई है दैट इज 16 लव सॉन्ग एंड पॉइंट। ठीक है ना, ये जो मैंने जो ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है STLSAP, आपने इनके इन निमोनिक्स से अपनी याद रखनी है। इससे पहले कि हम निमोनिक्स को समझे, याद रहे फर्स्ट पार्ट है तो उससे एक ब्रांच निकलेगी, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट से 2 ब्रांचेस निकलेंगे, थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट से 3 ब्रांचेस निकलेंगी। देखो नाम से याद रखो ना, फर्स्ट पार्ट फर्स्ट एक ही ब्रांच निकलेगी, सेकंड 2 है तो 2 से सेकंड से 2 ब्रांचेस निकलेंगे, थर्ड 3 है तो 3 से 3 ब्रांचेस निकलेंगे। अच्छा, तो अब अमूमन होता है इस तरह कि इसकी ब्रांचेस को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए निमोनिक्स बनाई जाती है और उससे याद किया जाता है। तो ये निमोनिक्स आपने याद रखनी है, 16 लव सॉन्ग एंड पॉइंट। देखिए,
एस से बन जाता है। देखिए फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट से एक ब्रांच निकली और उस ब्रांच का नाम है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, सुपीरियर थोरेसिक ब्रांच, ठीक है। एस फॉर सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी या सुपीरियर थोरेसिक ब्रांच। तो पहला पार्ट जो है उससे एक ही ब्रांच निकलती है जिसका नाम है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। सेकंड पार्ट से मैंने कहा है इससे दो ब्रांचेस निकलती है। देखिए फर्स्ट पार्ट से जो पहली ब्रांच निकली, एक ब्रांच निकली, वो ये है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, ये वाली है। मैंने कहा सेकंड पार्ट से दो ब्रांचेस निकलती है, एक ये वाली निकली है, एक ये वाली निकली है। आप इस डायग्राम से अच्छी तरह क्लियर कर सकते हैं। तो जो सेकंड पार्ट है उससे दो ब्रांचेस निकलती है, तो जो नेक्स्ट टू जो वर्ड होंगे वो दो ब्रांचेस के लिए होंगे। तीन से बनेगा थोरेको एक्रोमियल आर्टरी और लव से बनेगा लेटरल थोरेसिक आर्टरी। तो ये जो दो ब्रांचेस निकली है दैट इज थोरेको एक्रोमियल ब्रांच और लेटरल थोरेसिक ब्रांच जो है ये सेकंड पार्ट से निकलती है। ये है देखो थोरेको एक्रोमियल, ये वाली ब्रांच है, ये जो यहां से आपको नजर आ रही है। और इसी तरह जो लेटरल थोरेसिक आर्टरी है यानी जो लेटरल थोरेसिक ब्रांच है वो ये है, ये आप देख सकते हैं। अपने डायग्राम को अच्छी तरह अपने माइंड सेट पे रखना है, फिर आपको अच्छी चीजें अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, फिर आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्योंकि थर्ड है तो इससे तीन ब्रांचेस निकलेंगे और बाकी रह गई, ये तीन वर्ड्स रह गए, सॉन्ग एंड पोएम रह गया, ठीक है ना। अच्छा, ये देखिए ये थर्ड पार्ट है इसका, ठीक है। थर्ड पार्ट से मेरे कहा तीन ब्रांचेस निकलती है। एस फॉर सबस्केपुलर आर्टरी यानी सबस्केपुलर ब्रांच, ये वाली सबस्केपुलर ब्रांच है, ये वाली जो निकल आई है यहां से। देखिए थर्ड पार्ट से ये वाली जो ब्रांच है दैट इज सबस्केपुलर ब्रांच, ठीक है। सेकंड है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये वाली। देखिए यहाँ पे ये ह्यूमरस है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना ये ह्यूमरस है, ठीक है। इस ह्यूमरस की एक आर्टरी पीछे जा रही है यानी थर्ड पार्ट की एक ब्रांच पीछे से गुजर रही है, दूसरी ब्रांच इस ह्यूमरस के ऊपर से गुजर रही है। पीछे से जो गुजर रही है उसको हमने कहा है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। इसी तरह देखिए इधर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी व्हिच इज लोकेटेड बिहाइंड द ह्यूमरस, पीछे से रन कर रही है, जबकि दूसरी जो है वो ह्यूमरस के आगे से रन कर रही है, उसको हमने एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी कहा है, क्योंकि यहां पे मैंने लिखी है। तो ब्रांचेस की न्यूमेरिक यही है 16 लव, सॉन्ग एंड पोएम। पहले एस से सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी व्हिच इज द ब्रांच ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। सेकंड तीन फॉर थोरेको एक्रोमियल आर्टरी एंड लव फॉर लेटरल थोरेसिक आर्टरी व्हिच इज द ब्रांचेस ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। थर्ड पार्ट से तीन ब्रांचेस निकली दैट इज सबस्केपुलर आर्टरी, anterior circumflex humeral artery and the posterior circumflex humeral artery which is the branches of third part of the axillary artery। अच्छा जी, अब बात करते हैं रिलेशंस की। पहले बात करेंगे फर्स्ट पार्ट के रिलेशन के, फिर सेकंड पार्ट के और फिर थर्ड पार्ट के। फर्स्ट पार्ट की रिलेशंस की अगर हम बात करें तो एंटीरियरली अगर हम बात करते हैं तो पेक्टोरलिस मेजर मसल, पीएम फॉर पेक्टोरलिस मेजर मसल्स एंड द स्किन, ठीक है। एंटीरियरली ये रिलेशन है, पेक्टोरलिस मेजर और स्किन आएंगे। पोस्टीरियरली अगर हम बात करें तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो है वो पोस्टीरियरली लोकेट करती है फर्स्ट पार्ट के। अगर हम मीडियली बात करें तो मीडियली एक्सिलरी वेन गुजरती है, और अगर हम लेटरली बात करें तो जो ब्रेकियल प्लेक्सस की जो तीन कार्ड है, ठीक है ना, दैट इज पोस्टीरियर कार्ड, मीडियल कार्ड, लेटरल कार्ड, इस तरह की जो तीन कार्ड्स हैं वो तीनों कार्ड जो है वो लेटरली गुजरते हैं फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। ये फर्स्ट पार्ट की रिलेशन है। अच्छा, सेकंड पार्ट की रिलेशन की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट के एंटीरियरली पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, पेक्टोरलिस माइनर मसल्स और स्किन आता है। पीएम जो कैपिटल एम है फॉर द मेजर एंड जो स्मॉल एम है फॉर द माइनर। पोस्टीरियरली अगर हम बात करें तो पोस्टीरियर कार्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस इसका रिलेशन है। मीडियली मिडिल कार्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, बीपी से ब्रेकियल प्लेक्सस है, और लेटरली जो है वो लेटरल कार्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस है। थर्ड पार्ट के रिलेशंस, एंटीरियरली थर्ड पार्ट के पेक्टोरलिस मेजर मसल्स और स्किन, पोस्टीरियरली टीरीज मेजर मसल और सबस्केपुलरिस मसल्स आएंगे, मीडियली एक्सिलरी वेन और अल्लर नर्व आएगी, और लेटरली अगर हम बात करते हैं तो बाइसेप मसल्स और कोरेको ब्रेकियलिस मसल्स आएंगे। ये तो हो गई थर्ड पार्ट की रिलेशंस। सो दैट्स ऑल अबाउट एक्सिलरी आर्टरी। थैंक यू।